हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 है उसमें चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है दिमागी कसरत। तो इससे हम क्वेश्चन है वो सरल करेंगे। इसमें यहाँ पर प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो सभी क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सरल करके बताऊँगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो है वो आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि 3 अंकों की एक संख्या 24x 9 से विभाजित, यानी यहाँ पर कॉमा का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 अंकों की संख्या यानी अंक कितने, यहाँ पर जो ये संख्या इसमें 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 अंकों की होगी, 9 से विभाजित होती है। 9 से विभाजित का मतलब कि 24x है उसमें 9 का भाग जाता है। तो x का मान बताइए। जहाँ x एक अंक है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारा जो अंक है, 3 अंकों की संख्या हमारी क्या है, तो हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या हमें दी गई है वो है 24x, ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंकों का योग। अंकों का योग क्या होगा, 3 अंक है इसमें 2 4 और x, तीनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस में 4 प्लस में x, तो कितना हुआ, 4 और 2 6, 6 में x को जोड़ेंगे तो 6 प्लस x हो गया। इसके बाद में 9 से विभाजित है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 9 से विभाजित है। यहाँ पर है 9 से विभाजित है, यानी कि 3 अंकों की संख्या है उसमें 9 का भाग जाता है, वो 9 से विभाजित है तो 6 प्लस x 9 से भाज्य होगा। तो हम लिखेंगे कि 6 प्लस x भी 9 से भाज्य होगा। ये लिखेंगे कि अगर इस संख्या में अगर 9 का भाग जाता है तो हमने तो इसका योग ही किया है इसी संख्या का, तो इसमें भी 9 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9 से विभाजित है तो 6 प्लस x जो है उसमें भी 9 का भाग है वो जाना चाहिए, यानी कि 9 से भाज्य होगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में 6 प्लस x है, इसमें हम इस संख्या को कितना बनाएं कि 9 का भाग चला जाएगा। अगर 6 यहाँ पर मैं देखिए x की जगह अगर 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पर 3 लिखूँगा और यहाँ पर 6, तो 6 और 3 प्लस में हो गए, कितने हो गए 9, 9 में 9 का भाग जा सकता है। इसका मतलब x की जगह हमने क्या रखा, 3 रखा, तो x का मान आ गया 3। संख्या हमें सिर्फ रखनी है 0 से लेके और 9 तक, इससे ज़्यादा यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे ज़्यादा बड़ी संख्या हम नहीं रख सकते x की जगह। तो हमने यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो 6 ही आएगा, 1 रखेंगे तो 7 होगा, 2 रखते ही 8 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 9 होगा। 9 में 9 का भाग जा सकता है तो x का मान क्या हुआ 3। उसके बाद में ज़्यादा बड़ी संख्या रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 में 9 का भाग नहीं जाता है। तो उसके बाद में 9 रखेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, 15 में भी 9 का भाग नहीं जाता है। तो इस तरह से 9 से बड़ी हम संख्या रख नहीं सकते, तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है, सभी जो क्वेश्चन इसमें 7 दिए गए लगभग आपको इसी तरीके से सरल करने हैं। चलिए, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सरल करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसा हमने क्वेश्चन 1 को सरल किया था उसी तरह से इसको सरल करना है। 3 अंकों की संख्या दी गई है, तो 3 अंकों की संख्या है निवासी y, तो हम तीनों का अंकों का योग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंकों का योग। इनका योग कितना होगा, 8 प्लस में 9 प्लस में y, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, 17 में y को प्लस करेंगे तो 17 प्लस y, ये हो जाएगा। 9 से विभाजित होती है तो y का मान बताना है हमें, जो y है इसका मान ज्ञात करना है। विभाजित किससे, 9 से, यानी जो ये संख्या है निवासी y इसमें 9 का भाग जाता है। तो हम लिखेंगे संख्या यानी कि 3 अंकों की संख्या 9 से विभाजित है तो 17 प्लस y, 17 प्लस y भी 9 से भाज्य होने चाहिए।
होनी चाहिए या 9 से भाज्य होगी, ये लिखेंगे। यानी कि अगर 3 अंक इस संख्या में अगर 9 का भाग जाता है तो इसका हम योग करेंगे तीनों का, तो भी 9 का भाग जाना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर 9 है, इस 9 का इसमें हम भाग कब दे सकते हैं, अगर मैं y की जगह 0 लिख दूँ तो क्या बनेगा 17 प्लस 0, तो क्या बन गया 17, और 17 में 9 का भाग नहीं जाता। y की जगह 1 लिख दें तो 17 प्लस 1 कितने होंगे 18, 18 में 9 का भाग जाता है, तो y की जगह हमने क्या लिखा 1, तो y का मान आ गया 1। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 17 और 2 कितने होंगे 19 होंगे, 19 में भाग नहीं जाएगा 9 का। 3 रखते हैं तो 20 में भी नहीं जाता, 4 रखने पर 21 हो जाएंगे, 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 रखेंगे तो 22 में भी नहीं जाता, 6 रखने पर 23 होता है, उसमें भी 9 का भाग नहीं जाता। 7 रखने पर 24 हो जाएगा, 24 में भी नहीं जाता। और 8 रखने पर 25 हो जाएगा, 25 में नहीं जाता। तो 9 रखने पर यहाँ पर 26 होता है, 26 में भी भाग नहीं जाएगा 9 का, तो y का मान सिर्फ 1 आएगा। हम संख्या सिर्फ 0 से लेकर 9 तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि y की जगह हम 10 रखेंगे 11 रखेंगे, नहीं, सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की संख्या आपको रख के देखनी है, तो ये y का मान आ जाएगा। तो ये होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया गया हमें 31m5, ये एक संख्या है हमारी 31m5, 9 का एक गुणज है, यहाँ पर दिया गया 9 का एक गुणज है। तो यहाँ पर है जहाँ m एक अंक है तो m के 2 मान आते हैं, ऐसा क्यों, यानी कि m का मान हमें ज्ञात करना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें m का मान ज्ञात करना। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सरल किए थे उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन को सरल करेंगे। यहाँ पर हमारी जो संख्या है उसका हम योग करेंगे सबसे पहले। तो हमारी जो संख्या है 4 अंकों की संख्या है ये, 1 2 3 4, तो इसका योग होगा 3 प्लस 1 प्लस m प्लस 5, कितना हुआ 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 गया, और m को रखेंगे तो प्लस m। अब लिखेंगे 9 का, यहाँ पर 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते प्रदत्त संख्या। प्रदत्त संख्या का मतलब हो गया जो हमें संख्या दी गई है वो 9 का एक गुणज है, तो 9 प्लस m है वो भी 9 से भाज्य होगी, तो हम लिखेंगे 9 प्लस m 9 से भाज्य होनी चाहिए, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर 9 से भाज्य होनी चाहिए, तो 9 से भाज्य कब होगी, अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ तो 9 प्लस 0 क्या आया 9 आया, और 9 में 9 का भाग जा सकता है, यानी कि हमने m की जगह क्या रखा 0, तो m का एक मान तो आ जाएगा 0। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो ये 10 हो जाएंगे, तो 9 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखने पर 11 हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा। फिर 3 रखने पर 12 हो जाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा। 4 रखेंगे तो 13 हो जाएंगे, 5 रखेंगे तो 14 में भी नहीं जाएगा, 6 रखने पर भी नहीं जाएगा, 7 रखने पर भी नहीं जाएगा, और 8 रखने पर भी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 रख देता हूँ तो 9 और प्लस 9 18 हो जाएंगे, 18 में 9 का भाग जाता है, तो यहाँ पर m का दूसरा मान क्या आ गया 9, यानी m की जगह हमने क्या रखा 9, तो इस तरह से m के ये 2 मान आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसमें हमें दिया गया 3 अंकों की संख्या हमारी 24y, 3 का एक गुणज है, तो हम लिखेंगे इनका योग लिखेंगे, संख्या का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की संख्या का योग, तो इसका योग कितना हुआ 2 प्लस 4 प्लस y, 2 और 4 6 हो गए, 6 प्लस y हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें लिखना है 3 का एक गुणज है, तो लिखेंगे 3 का एक गुणज है। जो हमारी प्रदत्त संख्या है, यानी कि जो हमारी संख्या है वो क्या है 3 का एक गुणज है, तो 6 प्लस y है वो भी इससे भाज्य होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे गुणज है तो 6 प्लस y 3 से भाज्य होने चाहिए, ये लिखना है आपको, क्योंकि 3 का गुणज है, यहाँ पर दिया गया 3 का गुणज, तो 3 का गुणज है तो 3 से भाज्य भी होना चाहिए। जो संख्या 3 से गुणा हो सकती है उसमें 3 का भी भाग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं 1 को 3 से गुणा करूं कितना आया 3, तो इसमें 3 में 3 का भाग जाता है। अगर मैं 6 को 3 से गुणा करूं तो 6 क्या है 3 का गुणज, तो 6 3
18, 18 में 3 का भाग दे सकते हैं। इसी तरह से ये है कि 6 + y, ये संख्या अगर 3 के गुणज है तो इसमें 3 का भाग भी जा सकता है। अब हमें ज्ञात करना y के मान, तो y का मान क्या आएगा, y बराबर, देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो पीछे रह जाएगा 6 और 6 में 3 का भाग जाएगा, तो y की जगह हमने क्या लिखा 0। 1 रखने पर 7 होगा, 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखने पर 8 होता है, 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 रखता हूँ तो 9 हो जाता है और 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो हमने रखा 3। 4 रखने पर 10 होगा, 5 रखने पर 11 होगा, 6 रखने पर 12 होगा और 12 में 3 का भाग चला जाएगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे 6। 7 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 रखने पर 14 और 9 रखने पर 15, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, तो एक y का मान आ जाएगा 9। इस तरह से 0, 3, 6 और 9 ये y के मान होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दी गई निम्न संख्याओं की 3, 9 और 11 से भाजकता की जांच करनी है। यानी कि पहली जो संख्या है 294, हमें ये देखना है कि इसमें 3 का भाग जाता है, फिर देखना है 9 का, फिर देखना है 11 का, अलग अलग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 294 संख्या का योग करेंगे, यानी कि अंकों का इनका योग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों का योग। 294 में अंक है, उनका योग करेंगे, 2 + 9 + 4, तो 2 और 9 11 और 4 15 हो जाएंगे। 15 हो गया। अब देखेंगे 15 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो यहाँ पर लिखना है हमें जो 3 से विभाज्य है या, तो इसमें देखिए 15 में 3 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 3 से विभाज्य, यानी भाज्य या विभाज्य लिख सकते हैं, विभाज्य है, या इसका मतलब होगा कि 3 का 15 में भाग जाता है, ये हो जाएगा। तो अगर इस 15 में भाग जाता है तो इसका मतलब 294 में भी 3 का भाग जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 294 3 से भाज्य है, ये लिख देंगे। चलिए इस बार हम देखेंगे 9, तो देखिए 9 का 15 में भाग जाता है, नहीं जाता। तो अगर 9 का 15 में भाग नहीं जाता, इनके अंकों का योग है वो 15 है, 15 में अगर 9 का भाग नहीं जाता तो 294 में भी नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 9 से भाज्य नहीं है, ये लिख सकते हैं। तो इसमें स्टेप सेम ही रहेंगे। अगर आपको 9 से भाजकता देखनी है तो फिर से हम अंकों का योग 15 ही आएगा, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 9 से भाज्य नहीं है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाता, अभाज्य है, तो 294 9 से भाज्य नहीं है, ये लिखेंगे। 11 से अगर भाजकता देखनी है, संख्या अगर 9 से ऊपर चली जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, हमारी संख्या है 294, तो एक बार तो लिखेंगे 2, ये प्लस का लिख दिया, फिर -9, फिर +4, इस तरह से लिखना है हमें। अब कितना आएगा, तो 4 और 2 6, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगी -3, -3 में 11 का भाग है वो नहीं जाता, तो हम क्या लिखेंगे 11 से भाज्य नहीं है, ये लिखेंगे। तो आगे लिख देंगे 294 11 से भाज्य नहीं है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी 44 55 हमें दिया गया है। पहले 3 से भाजकता देखेंगे, उसके बाद में 9 से, फिर 11 से। तो 44 55 इसमें अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग, यहाँ पर अंकों का योग हो गया। 3 से भाजकता देखेंगे तो सभी को जोड़ना है, तो 5 और 5 10 और 4 और 4 8, तो 10 और 8 18 हो जाएंगे। अब ये देखेंगे 3 से भाज्य, तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 3 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे 44 55 3 से भाज्य या विभाज्य है, ये लिख दिया। इस बार 9 से भाजकता देखेंगे, तो 9 से भाजकता देखने के लिए फिर से हम अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग क्या आएगा, वही आएगा। 9 से देखनी है तो सभी को जोड़ना है, 4 + 4 + 5 + 5, इनको जोड़ लिया, 18 ही आएगा। 18 में 9 का भाग जाता है, तो हम लिखेंगे 9 से विभाज्य है, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 44 55 9 से भाज्य है। चलिए अब हम 11 से देखेंगे। 11 से भाजकता अगर देखनी है तो अंकों को हमें सभी अंक को जोड़ना नहीं है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे,
क्योंकि 9 से ऊपर संख्या का भाजकता हमें देखनी है, यानी कि 10 की देखनी है, 11 की देखनी है, तो संख्या को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो यहाँ पर पहले 4 लिखेंगे, फिर -4, फिर प्लस में 5, फिर माइनस में 5। तो अंकों का योग हमने कर लिया। योग कितना हुआ? 5 - 5 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 0 में 11 का भाग जाता है, 0 में सभी संख्या का भाग जाता है, यानी कि 11 का भी जाएगा। तो हम लिखेंगे 11 से विभाज्य है। तो लिख देंगे 44 55 11 से भाज्य है। इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 3। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पहले 3 से भाजकता देखेंगे तो संख्याओं का योग करेंगे। योग हमारे पास में जाए 1 + 0 + 4 + 1 + 9 + 6 + 6। चलिए सभी को जोड़ते हैं। तो 1 में 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 में 9 को जोड़ दिया तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 6 जोड़ने पर आते हैं 27। अब ये देखेंगे 3 का भाग 27 में जाता है, तो हम लिख देंगे 3 से भाज्य है। उसके बाद में संख्या लिखेंगे 10 41 966 3 से विभाज्य है, ये लिखना है। तो ये तो होगी 3 से भाजकता। उसके बाद में हम देखेंगे 9 से, तो फिर से योग करेंगे। अंकों का योग कितना आएगा? वही 27 आएगा, जैसा कि यहाँ पर 27 आया। 27 में 9 का भाग जाता है, तो लिखेंगे 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर ये संख्या लिख देंगे नीचे और फिर से लिख देंगे 9 से विभाज्य है। चलिए इस बार हम देखेंगे 11 से भाजकता। तो 11 से देखने के लिए संख्या को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक बार लिखेंगे 1 - 0 + 4 - 1, फिर +9, फिर -6, फिर +6। देखिए -6 + 6 ये कट जाएगा, ये +1 -1 ये कट जाएगा, और 9 और 4 कितने हो गए? 13। 13 में 11 का भाग नहीं जाता, तो हम लिखेंगे 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको सरल करना है। तो मैंने आपको बता दिया है इसमें तीनों क्वेश्चन किस तरह से आप सरल करेंगे इनको। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि 31R1 इसमें R का मान हमें दिया गया है 4। तो हमें यहाँ पर 11 से विभाज्य है या नहीं ये हमें इसमें देखना है। तो R की जगह 4 लिखना है इसमें, तो क्या बन जाएगा? 31 4 1 ये बन जाएगा। अब हमें देखना है कि 11 से भाजकता। तो 11 से भाजकता का मतलब अंकों का पहले योग करेंगे, तो हम लिखेंगे अंकों का योग। अब अंक है वो हम क्या लिखते हैं? एक बार प्लस एक बार माइनस में, लेकिन हमें पीछे से लिखेंगे। आगे से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका नियम ये है कि हम पीछे से लिखेंगे। पीछे वाले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, हमने स्टार्टिंग से लिख लिया था 3, फिर माइनस में 1, फिर प्लस में 4, तो हम पीछे से लिखेंगे इसको। तो इसका नियम ये है कि पीछे से आपको लिखना है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर 1, फिर -4, फिर +1, फिर -3। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में 1 और 1 ये आ जाएंगे 2, ये हो जाएगा, और 4 और 3 ये आ जाएंगे -7, तो पीछे रह जाएगा -5। तो हमारे पास में आ गया -5। अब -5 में देखिए यहाँ पर 11 का भाग जाता है, तो -5 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो हम लिखेंगे 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये हो जाएगी 11 से भाजकता की जांच। इस तरह से आपको सरल करना है। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 सरल किया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को सरल करेंगे। यदि 31P5 3 का एक गुणज है, ये हमारी संख्या है 4 अंकों की, और 3 का एक गुणज है, तो P का हमें मान ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग करेंगे, अंकों का योग। तो यहाँ पर हम योग लिखेंगे, संख्या है 3 + 1 + P + 5, इनके अंकों का योग कर लेंगे। 3 4 और 5 9, 9 + P। यहाँ पर लिखना है संख्या, जो हमारी संख्या थी 31P5 3 का गुणज है,
3 का गुणज है तो 9 प्लस पी, 9 प्लस पी 3 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि जो संख्या 3 की गुणज हो सकती है उसमें 3 का भाग भी जाएगा, विभाज्य होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि p के मान क्या आएंगे। तो p के मान ज्ञात करने, यहाँ पर देखिए मैं 0 रखता हूँ तो पीछे रह जाता है 9 और 9 में 3 का भाग जाता है, यानी कि p का मान पहला आ गया 0। यहाँ पर अगर 1 रखूँ तो 10 हो जाएगा, 2 रखने पर 11 और 3 रखने पर 12, तो 3 रखने पर 12 हो जाएगा, 12 में 3 का भाग जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, p का मान हमने 3 रखा तो 9 प्लस 3 कितने में 12 हुए। चलिए उसके बाद में 4 रखने पर 13, 5 रखने पर 14 और 6 रखने पर 15 हो जाएंगे, और 15 में 3 का भाग जाएगा तो हमने रखा था 6। 7 रखने पर यहाँ पर 16 और 8 रखने पर 17 हो जाएंगे, 9 रखने पर 18 और 18 में 3 का भाग जा सकता है, तो लास्ट इसका p का मान आ जाएगा 9। तो ये इनके p के मान हो जाएंगे टोटल। तो इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए थे 4.2 प्रश्नावली में। मैंने आपको सभी क्वेश्चन इसमें सरल करके बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।